तिहाड़ जेल में विचाराधीन कैदी का चाकुओं से गोदकर मर्डर। दिन दहाड़े हुई वारदात से जेल प्रशासन के उड़े होश। जेल में मर्डर के बाद कैदियों में बगावत का माहौल। देश की सबसे सुरक्षित माने जाने वाली तिहाड़ जेल की सुरक्षा की खुली पोल। यहां एक विचाराधीन कैदी का दिन दहाड़े चाकुओं से गोदकर मर्डर कर दिया गया और प्रशासन मूक दर्शक बनकर बैठा रहा। अब जब इस मामले को दबाने की कोशिश की गई तो जेल में बंद कैदियों ने प्रशासन की पोल खोलने के लिए जेल के अंदर से वीडियो बनाकर वायरल कर दी, जिसमें वो मर्डर की पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं और साथ ही तिहाड़ जेल प्रशासन पर सनसनीखेज इल्जाम भी लगा रहे हैं। ये जेल नंबर 1 24 तारीख को जो मर्डर हुआ है वो ऐसे ही जेल लॉक करवा के सुप्रीटेंडेंट ने बुलवाया था सन्नी डोगरा को। 24 तारीख को बुलाया सुप्रीटेंडेंट ने चक्कर पे, और जेल ऐसे ही लोग थी। उस दिन भी उस भाई के मरने के लिए सुप्रीटेंडेंट ने पैसे लिए, और आज भी सारे भाई दुखी हैं कई चीजों उस से। मर्डर में मैं मौके पे था। उस मर्डर का विटनेस हूँ। मेरे को ना गवाह बना रहे ना बुला रहे हैं। मैंने वहाँ जाके बोल दिया। बंदी भाई जो यहाँ पर मौजूद हैं वो सारे के सारे अपनी बात आपके समक्ष रखना चाहते हैं। आशु बताओ। हाँ भाई, हाँ मर्डर करवाया सुप्रीटेंडेंट ने। हाँ भाई गलत हुआ मर्डर। देखिए हम जेल नंबर 1। दरअसल जून 2020 को सन्नी उर्फ सिकंदर डोगरा नाम के युवक को अवैध हथियार रखने के जुर्म में तिहाड़ जेल नंबर 1 में लाया गया था और उसने जेल में बिक रहे नशीली पदार्थों की शिकायत प्रशासन को की थी। उसके बाद जेल में नशीली पदार्थों को बेचने का काम करने वाले लोग उससे दुश्मनी रखने लगे थे और 24 सितंबर को दोपहर में सद्दाम, सादब, सफान और शरीफ नाम के अभियुक्तों ने उसको जेल के अंदर दबोचकर चाकुओं से दौड़ा कर हत्या कर दी। ये बताना था 49 संबंधित कैदियों का। इस वारदात के बाद सन्नी डोगरा को जेल के अस्पताल में दाखिल करवाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। इस मामले में थाना हरिनगर में FIR 556 दर्ज की गई, जिसमें जेल वार्डर के बयान पर मुकदमा दर्ज किया गया और सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। 3 लेयर की हाई सिक्योरिटी वाली जेल में सरेआम हुई हत्या से सब सन रह गए और मृतक के परिवार को भी कई घंटों तक अंधेरे में रखा गया और कई घंटों थाना, अस्पताल और जेल के चक्कर काटने के बाद उन्हें पता चला कि सन्नी डोगरा की मौत हो गई। सन्नी अपने परिवार का इकलौता पुरुष मेंबर था और 5 बहनों का इकलौता भाई था। क्या नाम है आपका? वंदना डोगरा। और वंदना, क्या हुआ आपके भाई के साथ? भाई के साथ हमें 24 तारीख को इन्फॉर्मेशन मिली किसी उसके दोस्त सर्कल से ही। उन्होंने बताया कि सन्नी डोगरा का वहाँ पे अंदर मर्डर कर दिया है चाकुओं से, उसको सीरियस कंडीशन है, उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। हम लोग दीनदयाल पहुँचे, वहाँ इंक्वायरी करी, वहाँ पता लगाया तो वहाँ पर वो नहीं था। फिर हम लोग तिहाड़ जेल के गेट पे पहुँचे, वहाँ से हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। फिर हम गेट नंबर 4 पे पहुँचे, किसी ने कहा गेट नंबर 4 पे जाओ, आपको कुछ ना कुछ ज़रूर इन्फॉर्मेशन मिलेगी। हम लोग गेट नंबर 4 पे गए तो 4 पे पता चला कि 1 नंबर गेट पे जाओ। 1 नंबर से गए तो उन्होंने बोला हरिनगर थाने जाओ, आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी हरिनगर थाने से मिलेगी। हम लोग थाने गए, वहाँ से आईओ का नंबर लिया, आईओ ने हमारा फ़ोन पिक नहीं किया। मैंने कई बार कॉल किया, उन्होंने हमारा कोई फ़ोन पिक नहीं किया। फिर किसी और भैया के फ़ोन से क्योंकि मेरा ट्रू कॉलर पे वंदना डोगरा नाम आ गया होगा तो हो सकता है वो समझ गए हो, इसीलिए मेरा कॉल पिक नहीं किया। लेकिन फिर मैंने किसी और नंबर से कॉल करवाया तो उन्होंने पिक किया कि हम अभी आपसे कोई बात नहीं करना चाहते हैं, हम आपसे कल सुबह 11 बजे बात करेंगे। उन्होंने फ़ोन काट दिया। फिर हमें उधर गए हम ये दीनदयाल हॉस्पिटल गए तो हम लोग एमरजेंसी में घूमते रहे, इधर देखा उधर देखा तो एमरजेंसी में उसकी बॉडी हमें दिखी सामने ही, हमें बाहर कर दिया गया, हमें उससे मिलने नहीं दिया गया। उस समय वो मृत था जब वो हमने दीनदयाल में देखा। तो उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं। उसके अगले दिन बोला आप अगले दिन आओ, 24 तारीख की ये वारदात है और 25 तारीख को उसका पोस्टमार्टम करने में भी 3:30 बजा दिए उन लोगों ने। 3:30 बजे पोस्टमार्टम हुआ, उसके बाद हमें बॉडी मिली उसकी घर पे। आखिर ये प्रशासन ने किया क्या? चाकुओं से वार उसके अंदर कैसे हो गए तिहाड़ जेल के अंदर,
चाकुओं से मारना मतलब बहुत बड़ी बात है ना। प्रशासन क्या कर रहा था उस समय? वहाँ के कैमरे फुटेज 2 मिनट में सब कुछ निकल सकता है। वहाँ के कोई ना कैमरे की फुटेज है हमारे पास, ना कुछ है। हमें कुछ नहीं पता चल रहा है कि किसने किया, क्या किया। एफआईआर में दिखाया गया है कि हाँ इतने बंदों ने क्या किया, लेकिन उनके साथ अभी क्या कार्रवाई हो रही है हमें कुछ जानकारी नहीं मिल पा रही है इसके लिए। अच्छा ये बताओ, आपको कब पता चला कि आपके भाई का मर्डर हो गया? हमें आपने 24 तारीख को 1 बजे पता चला हमें। और सुबह से आपको 1-1:15 बजे के आसपास प्रशासन ने हमें पता बताया चला। आपको कि आपने प्रशासन ने हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। जब हम धक्के खाते रहे, हमने 100 नंबर की कॉल करी। 100 नंबर की कॉल से फिर उन्होंने इंक्वायरी करके बताया। पालम थाने से 2 पुलिस वाले आए, उन्होंने बताया कि आप हो गया है मर्डर, सन्नी का अंदर ही तिहाड़ जेल नंबर 1 में मर्डर कर दिया उसका। ये बात सच है, बस उन्होंने ये बताया और वो भी चले गए। वहीं अब परिवार अपनी बेटी की हत्या के बाद सदमे में है और रो रो कर इंसाफ की मांग कर रहा है। सन्नी की मां का कहना है जब जेल में सुई भी ले जाना प्रतिबंध है तो जेल में चाकू कहां से आ गए। उन्होंने जेल प्रशासन की मिलीभगत से अपने बेटे की हत्या का आरोप लगाया। क्या नाम है आपका? परवीन डोगरा। परवीन जी, आपके बच्चे का नाम क्या था? सन्नी सिकंदर डोगरा। सन्नी कहाँ पे बंद था? तिहाड़ जेल में। कब बंद हुआ था? 2 जून को। और क्या हुआ उसके साथ? उसके साथ ये हुआ कि 10-12 लड़कों ने उसको चक्कुओं से काफ़ी वार कर रखे थे, सीने पे भी कर रखे थे, चक्कुओं से उसको मार दिया। जेल के अंदर ही सब हुआ? जेल के अंदर ही मारा गया है वो। तो क्या उसने कभी आपको ऐसा बताया था कि कोई उसको धमकी है या कोई रंजिश है? हाँ, बोला था उसने कि अंदर ना कई लोगों से मेरी वो चल रही है, रंजिश चल रही है, कि मुझे अपनी जान से भी मुझे खतरा है इन लोगों से। बस इतनी बात मेरे को बताई थी उसने। लेकिन प्रशासन कह रहा मैंने कंप्लेंट देता हूँ तो सुपरिटेंडेंट वगैरह कोई मेरी सुनता नहीं है, सुनाई मेरी कोई होती नहीं है। अब मैं अंदर से क्या करूँ कि आप मेरी हेल्प कर ला, आगे बात पहुँचाओ, मेरे को अपनी जान का खतरा है इन लोगों से। तो अब जो इतनी सारी चीजें हो गई और आपको लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं तिहाड़ जेल की कमी है? हाँ है, प्रशासन की कमी है, पक्का कमी है। सामान कहाँ से आ गए अंदर, चक्कू कहाँ से आ गए अंदर है? जब कोई मिलने जाता है तो एक सेफ्टी पिन तक नहीं लगा के अंदर जा सकता है बंदा, लेकिन चक्कू छुरियाँ कहाँ से अंदर पहुँच गई हैं। एक कोई पर्स तक, लेडीज कुछ रुमाल तक भी 20 बार चेक करते हैं जाते हैं तो ये सामान कहाँ से आ गया अंदर? ये सब प्रशासन की कमी है, इन्होंने ही सब करवाया है। हमें तो पूरा यकीन है इन्होंने ही मिलके करवाया है मेरे बेटे का। अब मुझे इंसाफ चाहिए है, बस इंसाफ चाहिए है मुझे, अपने बेटे के लिए इंसाफ चाहिए है। मैं इंसाफ चाहती हूँ उसके लिए। कोई किसी चीज़ में उसको कोई सज़ा नहीं थी, कोई कुछ नहीं था और 1 नंबर जेल में था। इस हत्या के बाद तिहाड़ जेल नंबर 1 में कैदियों ने विद्रोह कर दिया। को हमारा हाथ जोड़कर नमस्कार। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि ये वीडियो सेंट्रल जेल नंबर 1 तिहाड़ में बनाया गया है। घर से दूर और अनेकों समस्याओं और परेशानियों से घिरे होने के बावजूद वीडियो में मौजूद प्रत्येक व्यक्ति अपनी जान हथेली पर रखकर यह वीडियो आपके संज्ञान में लाने को मजबूर है। आशा है कि बताई गई निंदनीय घटना के आप सभी के समक्ष आए पश्चात सभी एकजुट होकर आवाज उठाएंगे व सदा से चलती आ रही रीत जिसकी लाठी उसकी भैंस इसे विफल कर दिखाएंगे। 24 सितंबर 2020 इसी दिन कुछ साल जैसे 2015 और 2017 की तरह ही प्रशासन झूठे अलार्म में हमें शारीरिक नुकसान पहुंचा सकता है या मौत की घाट तक उतरवा सकता है। हम सबको अपने देश से प्यार है, किंतु ऐसी घटना का चश्मदीद बनना और इसमें प्रशासन की भूमिका देखने के बाद ये समझना मुश्किल हो जाता है कि कोई श्री APJ अब्दुल कलाम की राह पर चले या अजमल कसाब की। जांच की जिम्मेदारी CBI को सौंपी जाए और अन्य इनमेट्स की सिक्योरिटी एंड सेफ्टी को देखते हुए कठोर कदम उठाए जाएं। प्रशासन व इनके सिंडिकेट कत्ल करने वाले गुर्गों को अलग किया जाए और इस पूरे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स का भांडाफोड़ किया जाए जिससे भविष्य में ऐसी कोई अप्रिय घटना ना हो। खासकर कि पैसा कमाने की मंशा से किसी की जान ना जाए। यहाँ सब बिकाऊ है, खाना, पानी, हवा, नशे, इंसान की जान तक। चाहे पैसे से कुछ कर लो किंतु प्रशासन का मुंह भरते रहो। आदमी की कमर टूट जाती है, इन भूखे भेड़ियों का पेट नहीं भरता। अन्य जेलों में भेजे जाने के बाद निर्दोष इनमेट्स के साथ अप्रिय घटना घटनी तय है। CBI को मामले की जांच सौंपी जाए व मामले की निष्पक्ष जांच की जाए जिससे दोषियों को सज़ा मिल सके। अब देखना ये बाकी है कि आप सबकी आंखें खोल पाती हैं ये वीडियो या फिर नहीं, और प्रशासन सबको कितनी बखूबी से रफा दफा करता है।